हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश के बारे में देखेंगे। तो आपको लगेगा ये मॉडर्न इंग्लिश, तो आगे दूसरे कौन से इंग्लिश है तो वो भी देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो विलियम शेक्सपियर जब लिख रहे थे वो टाइम का इंग्लिश अगर हम कंसीडर करें तो उसको ओल्ड इंग्लिश भी बोल सकते हैं। फिर बीच में मिडल इंग्लिश का ड्यूरेशन आया, और अभी हम जो जनरेशन में जी रहे हैं फास्ट एंड फॉरवर्ड, तो डिजिटल जनरेशन मॉडर्न इंग्लिश का यूज़ कर रही है। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड गूगल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो गूगल के बारे में मैं आपको कुछ क्या नया बता सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा तो आप लोग गूगल करते होंगे, एवरीवन गूगल्स। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल हमारी लाइफ का एक आवश्यक अंग बन गया है। तो हम जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस एज ए सर्च इंजिन, सबको पता है गूगल क्या है, सर्च इंजिन है। तो अभी उसके बारे में थोड़ा देखते हैं और उसका मॉडर्न यूज़ क्या है वो भी हम देखते हैं। तो गूगल एक नाउन है। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो वो एक नाउन है। गूगल एक कंपनी है, तो एक कंपनी का नाम है, इसी हिसाब से वो एक नाउन हुआ। और वो एक रिलायबल सर्च इंजिन है। इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग की फैसिलिटीज़ हमको अवेलेबल करता है। तो हमने अभी तक गूगल का नाम सुना है क्योंकि वो एकदम रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सर्च इंजिन है। लेकिन फॉरेन में दूसरे लोग दूसरा सर्च इंजिन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि गूगल ही यूज़ करना। एक दूसरा सर्च इंजिन है बिंग, वो भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है, वो भी एक फेमस सर्च इंजिन है। गूगल वर्ड है वो एक नाउन ही था, नाउन है भी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा यूज़ हुआ तो उसकी जो सुप्रीमसी है, डोमिनेंस, वो इतना बढ़ गया सर्च इंजिन के फील्ड में, तो वो एज ए एक वर्ब उसको एक्सेप्ट किया गया। तो गूगल एज ए वर्ब 2006 से उसको डिक्शनरी में भी इंक्लूड कर दिया गया एज अ वर्ब। तो सिंस 2006 गूगल इज़ ऑल्सो अ वर्ब। नाउन तो है, उसको एज अ वर्ब भी वो लोगों ने मान्यता दे दी। टर्निंग ब्रांड नेम्स इनटू वर्ब्स इज़ अ लॉन्ग एस्टैब्लिश प्रैक्टिस। अगर कोई भी कंपनी या तो सर्विस प्रोवाइडर अपने कंपनी के नाम को अगर वर्ब में कन्वर्ट कर सकता है तो इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ब्रांड नेम पहले बनाना होता है, तो उसके बाद उसका अगर वर्ब में वो यूज़ होने लगा तो समझो वो बहुत फेमस हो गया। तो आपने मार्केट में अपनी जो पकड़ है वो समझो बना ली और आप बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। और इसके लिए एडवर्टाइजिंग के पीछे बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो मिलियंस और बिलियंस रुपीस खर्च करती है। टीवी में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स, इंटरनेट पे सब जगह अपने एड्स दिखाते हैं। तो करोड़ों रुपया वो लोग क्यों खर्च करते हैं? तो एक ब्रांड नेम बनने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं जब छोटा था तो गांव में, अपने गांव में जाता था, तो एक दिन मेरे बाजू वाले अंकल बोले कि हम नया होंडा लाए। तो फिर मैंने जाके देखा तो वो तो बजाज का बाइक था। फिर मैंने उससे पूछा तो ये बजाज का बाइक है, तो ये तो बोलते हैं इसको होंडा ही बोलते हैं। तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि होंडा इतना फेमस ब्रांड नेम हो गया है टू व्हीलर बाइक के लिए, तो गांव वाले सभी बाइक को होंडा ही बोलते हैं। ऐसे एक आंटी जो ग्रोसरी स्टोर पे, मैं एक बार गया था गांव में, तो उधर आके बोले कि कोलगेट दे दो। उसने पेप्सोडेंट दे दिया, तो वो पेप्सोडेंट लेके चले गए। फिर मैंने उनको रास्ते में पूछा कि ये कोलगेट नहीं है, तो ये बोले ये कोलगेट ही है, चलता है सब, पेप्सोडेंट कोलगेट, इसको कोलगेट ही बोलते हैं। तो उधर रियलाइज़ हुआ कि कोलगेट एक ऐसी ब्रांड हो गई है पूरी इंडिया में जो टूथपेस्ट को रिफ़र करती है। तो होंडा बाइक में इतना फेमस हो गया है। तो मार्केटिंग एक बहुत आवश्यक चीज़ है स्टूडेंट्स, और उसके पीछे करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। अभी हम एडवर्टाइज में एक दो जिंगल देखते हैं तो पता चलेगा लोग कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। ये जिंगल का मतलब है एक शॉर्ट
साउंड होता है, शॉर्ट सॉन्ग जो टीवी और रेडियो कमर्शियल में यूज़ होता है। तो हम सुनते हैं ऐसा एडवर्टाइज में, पेटीएम करो, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो मार्केट में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए ऐसे एडवर्टाइज कर रही है, ताकि ये जो जिंगल है, ये वर्ड्स है, उनके दिमाग में बैठ जाए, वो उसकी सर्विस यूज़ करे, और आपकी सर्विस अगर सच में सही है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो वो धीरे धीरे ब्रांड बन जाएगी, और ब्रांड से जब महा ब्रांड बन जाएगी तो फिर इसको गूगल के जैसे वर्ब में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय लग सकता है। The word Google replaced the act of searching on the internet, www, वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट की दुनिया है उसके अंदर गूगल ने जो सर्च करने का काम है उसको रिप्लेस कर दिया है। जो हम सर्चिंग करते हैं ऑन द इंटरनेट, उसके बदले हम गूगल बोल सकते हैं। तो उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है, उतना अच्छा काम, उतनी अच्छी सर्विस देकर। तो गूगल वर्ब ऐसे यूज़ होने लगा सिंस 2006। वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्या सर्च कर रहे हैं कुछ बताना पड़ेगा। V1 बेस फॉर्म है गूगल, V2 पास्ट फॉर्म है गूगल्ड, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गूगल्ड, और V फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल है गूगलिंग। ओके, अभी हम एक कन्वर्सेशन देखते हैं कि मॉडर्न लोग अभी कैसे मॉडर्न इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। प्रियल, सर व्हाट इज़ पेंडोरा। सर उलझन में इस क्वेश्चन से पड़ गए कि इस लड़की ने क्या पूछ दिया पेंडोरा। पता नहीं है, इसको अवतार मूवी में देखा है, गलत आंसर तो दे नहीं सकते, बच्चे को गलत नहीं सिखाना चाहिए। तो तपन सर ने आंसर दिया, आई हर्ड समथिंग लाइक इन अवतार मूवी। अवतार मूवी में मैंने ऐसा कुछ सुना था। आई एम नॉट श्योर, लेट मी गूगल इट। मेरे को गूगल करने दो। तो इधर गूगल एज अ वर्ब यूज हुआ है। दूसरा एक कन्वर्सेशन देखते हैं। मयूर उसके फ्रेंड को बोलता है, हे व्हाट आर यू डूइंग। तो उसके फ्रेंड तपन ने आंसर दिया, आई एम गूगलिंग जॉन स्नो। मैं जॉन स्नो को गूगलिंग कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, तो वो जॉन स्नो को इंटरनेट पे गूगल के माध्यम से सर्च कर रहा है, लेकिन उसने शॉर्ट में ही बोल दिया, तो ये बहुत इजी हो गया ना। अब देखो, आई गूगल द पब्स एड्रेस। मैंने पब का एड्रेस गूगल किया था। आई गूगल द रेस्टोरेंट्स एड्रेस, ऐसा भी बोल सकते हो। ये दूसरा यूज देखो, व्हेन आई एम बोर्ड। मैं जब भी बोर होता हूँ, आई गूगल जल्पा माई एक्स गर्लफ्रेंड। तो मैं जल्पा को गूगल पे सर्च करता हूँ, ऐसा बोलता है, इंटरनेट पे सर्च करता हूँ यूजिंग गूगल। गूगल इट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया कि इसको गूगल पे सर्च करो। दिस आर गूगल रिजल्ट्स। तो ये गूगल के रिजल्ट्स है। तो इधर गूगल जो वर्ड है एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। किसके रिजल्ट है, तो गूगल के। आई डिड एन इंटरनेट सर्च फॉर हूवर। मैंने हूवर के लिए इंटरनेट सर्च किया था। उसके बदले आप ऐसा सिंपल भी फटाफट बोल सकते हो, आई गूगल्ड हूवर। पहले के ज़माने में कोई डाउट था तो सब ब्रह्मा जी के पास जाते थे। उसके बाद की जनरेशन में, अभी मिडल टाइम में देखो तो कुछ डाउट है तो लोग एनसाइक्लोपीडिया सर्च करते थे, डिक्शनरी सर्च करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न जनरेशन में एवरीवन गूगल्स, सब गूगल ही कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने गूगल को एज अ वर्ब कैसे यूज़ करना है, एज अ नाउन, एज ए एडजेक्टिव, आप इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, तो ये इसके बारे में हमने बताया। और आप भी अब मॉडर्न इंग्लिश बोलने में गूगल का एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हो। लेट मी गूगल इट फॉर यू, लेट मी गूगल दैट फॉर यू, ऐसा सब कुछ बोल सकते हो। ओके, गूगल के जैसे दूसरी भी ब्रांड ऐसी है जिन्होंने अपनी सर्विस देकर अपनी ब्रांड नेम को वर्ब बना दिया है। तो देखो, एक और कन्वर्सेशन देखते हैं, इंडिया में ही फेमस हो गया है। मयूर,
आई हैव गॉट नोट्स PDFs फ्रॉम सर, मुझे सर से अभी मिली है नोट्स PDF फॉर्म में। तो अर्पित क्या बोलता है, ओके व्हाट्सअप देम नाउ, मुझे व्हाट्सअप कर दो। तो इधर व्हाट्सअप एज अ वर्ब यूज हुआ है, व्हाट्सअप कर दो मेरे को। हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेंड देम नाउ यूजिंग व्हाट्सअप मैसेंजर। व्हाट्सअप क्या है, एक मैसेंजर है, शॉर्ट मैसेज के लिए बहुत फेमस है, टेक्स्ट मैसेज के लिए। तो ऐसा नहीं बोला, क्या बोला, व्हाट्सअप देम नाउ। तपन, आई नीड 10,000 रुपीज़, प्लीज़ पेटीएम राइट नाउ। तो इंडिया में पेटीएम तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत फेमस हो गया है, मनी ट्रांसफ़र के लिए। ओके, तो ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के मैं थोड़े नाम बताता हूँ जो ऐसे गूगल के जैसे एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। व्हाट्सएप, पेटीएम, वो इंडिया में ज़्यादा फेमस है। टिंडर क्या है, डेटिंग एप्लीकेशन है, डेट फाइंड्स करने के लिए। नैर, वो क्या है, हेयर रिमूविंग है, वैक्सिंग के लिए। हूवर, तो वो क्या है, तो वैक्यूम क्लीनर है। स्काइपी, वीडियो कॉलिंग के लिए फेमस है। फोटोशॉप, तो फोटो एडिटिंग के लिए। इंस्टाग्राम सब जानते हैं। उबेर, टैक्सी के लिए। योयो, तो टॉयस है। फिर है फेडेक्स, तो रिलायबल कुरियर सर्विस है। रोलर ब्लेड, तो रोलर स्केट के लिए फेमस है। तो ये सब आपके नॉलेज के लिए बहुत काम है। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू गूगल तपन सर को गूगल करना मत भूलना, गूगल मी। बाय, हैव अ नाइस डे।